पहुंचे हुए मेरे पत्रकार साथियों, जिथे तुहानू नवे वरे लई मैं शुभकामनावां दिंदा, उत्थे नाल दी नाल मैं आस करदा कि तुसीं भी सारे साडे जिहड़े देश के मजदूर ते किसान लड़ाई लड़न लगे हुए है, दिल्ली के बॉर्डर के उपर बैठे ने, कड़कदी ठंड दे विच साडे बजुर्ग मातावां भैणां साडियां बैठियां, बच्चे बैठे ने और 57 के करीब साडे जिहड़े शहीद हो गए ने, उन्हां सारियां दी कुर्बानी जाया ना जावे, इसलिए तुसीं साथ देवोगे और देश के किसान मजदूर इस लड़ाई नूं, देश नूं बचाउण दी जिहड़ी लड़ाई है उस लड़ाई दे विच कामयाब होणगे। सो अज दा जिहड़ा साडी तुहानूं तकलीफ देण दा इह जिहड़ा कारण वो सिर्फ एक ही है कि भावें कांग्रेस होवे जिहदी कि अगवाई कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं पंजाब दे विच, या बादल दल होवे या बीजेपी होवे, इन्हां ने मिली भुगत करके सारा जिहड़ा कवायद है एक काले कानून बनाउण दी वो गुपचुप तरीके दे नाल पहलों ही लागू करती सी। हाई पावर्ड कमेटी दे विच पंजाब सरकार दे नुमाइंदे इन्हां ऑर्डीनेंसिस नूं जिहड़े कि बाद च बिल बने उन्हां दे लियाउण दे लई सही पा के आए। जे किसानां दे हक दे विच हुंदे, मजदूरां दे हक दे विच हुंदे, पंजाब दे हक दे विच हुंदे, देश दे हक दे विच हुंदे, इन्हां कॉरपोरेट्स दे हत्थां दे विच विके ना हुंदे तां पंजाब दे लोकां नूं आके इन्हां ने, देश दे किसानां नूं, मजदूरां नूं आके इन्हां ने आगाह करना सी। जिहड़ी गल राजेवाल साहब ने इत्थे एक मीटिंग की 17 फरवरी नूं, तुसीं सारे उदों उत्थे सी किसान भवन दे विच, उदों इह गल कही सी कि CACP दी जिहड़ी नोट दे विच आ गया कि यह ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी नूं रिव्यू करन दी मंग कर रहे हैं। ये FCI दी जिहड़ी खरीद आ उहनूं डिसबैंड करन दी मंग कर रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब कुछ माड़ा होण जा रहा है, कॉरपोरेटाइजेशन होण जा रही है। असीं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हाँ, कॉरपोरेटाइजेशन के खिलाफ है जिहड़ी लुट करदी है। ते इन्हां लोकां ने देखो की किड्डे वड्डा कीता भी 20 तरीक नूं सारे पंजाब दे विच ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਵਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। क्या की ਜਾਂਦਾ कि ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਰਸਤ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਧਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, उस दिन बाहर आके गल कही सी भी सिर्फ इन्होंने गल की है, हल नहीं किया। वो हल तो जिहड़ी बीमारी है उतों शुरू हुई है, प्रधानमंत्री साहब तो शुरू हुई है, प्रधानमंत्री साहब ही हल करनगे। सो इन्होंने पंजाब दे विच तुसीं देखो उस दिन ही विधान सभा दे विच असीं दस्सिया सी कि अबोहर दी एक जिहड़ी मार्केट कमेटी है उन्हें तां जिहड़ी आ कंपनी सी एक हिंदुस्तान फार्म डायरैक्ट इंग्रीडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्हों मंडी फीस सेंट्रल एक्स के हवाले नाल माफ करती सी ते ये कह रहे भी असीं पंजाब दे कानून लागू नहीं करना। कानून सारे लागू किए हुए सी, जिहड़ा इन्हां ने हल्ला किया सिर्फ ते सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी नूं बदनाम करने लई कीता। तुसीं देखो इन्हां दे मंत्री आशू साहब, इन्हां दे ब्यूरोक्रेट्स सारे गल कह रहे हैं कि लोड़ ही नहीं है, कोई स्टेट कोई कानून बना ही नहीं सकती इहदे खिलाफ, स्टेट इस काले कानून नूं रोक ही नहीं सकती। इन्हां काले कानूनां नूं रोकण दी कुव्वत ही नहीं है किसी स्टेट दे विच, ये पहले ही लागू ने। ते फिर ये किहड़ी गल्लों केजरीवाल साहब नूं बदनाम करदे सी जी? सिर्फ ते सिर्फ इक्को ही गल है भी देश का इक्को एक प्रधानमंत्री, देश के किसी सूबे का इक्को एक मुख्यमंत्री देश के किसी भी सूबे का वो खुल के सामने आया, वो अरविंद केजरीवाल आया जेडे जिन्होंने हौसला किया प्रधानमंत्री के मूहरे कहण दा कि ये काले कानून सानू मंजूर नहीं, ये देश दे विच नहीं है, ये साडे किसानां दे, साडे मजदूरां दे, साडे आम जेडे उपभोक्ता उन्हां दे खिलाफ ने, शहरियां दे भी खिलाफ ने। ओए होर तां होर ये धर्म की कसौटी ते भी खड़े नहीं उतरते। ये कानून
कि साडे धर्म ये कहते हैं कि जमाखोरी पाप है। इन्हों ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट नूं जिहड़ा अमेंड किया और जिहड़ी अनलिमिटेड स्टोरेज की इन्होंने जिहड़ी कानूनी गारंटी दी है, प्रोविजन बनाई है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਮਾਖੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਟੇ ਦਾ ਭਾਅ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ ਜੀ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਸਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਉਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਉਹ ਮੁਖਰ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਗੇ। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी। मैं जितने भी प्रेस के फ्रेंड्स, हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं, उन सबको नमस्कार बोलता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज कोई इंटरनेट की समस्या नहीं आएगी और हम सब खुल के बात कर पाएंगे। आज आम आदमी पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे बुलाई है और इशू बड़ा सिंपल है। इशू ये है कि पंजाब के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया गया। बिगेस्ट फ्रॉड ऑन द पीपल ऑफ पंजाब हैज बीन कमिटेड एंड दिस फ्रॉड हैज बीन कमिटेड। ये धोखा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, हु इज द फादर ऑफ दीज 3 ब्लैक लॉज, जो पिता हैं इन 3 काले कानूनों के, उनके मंत्री ने भारत भूषण आशु, जो पंजाब सरकार में फूड, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्री हैं, उन्होंने पूरे मीडिया के सामने इस बात को बड़ी बेबाकी से कहा कि पंजाब में ये 3 काले कानून लागू हो चुके हैं। अब सारी फसल पंजाब की इन 3 काले कानूनों के हिसाब से बिकेगी। पंजाब के बाहर का कोई भी किसान पंजाब में आकर अपनी फसल बेच सकता है और ये 3 काले कानून, नोटिफिकेशन आए कि नोटिफिकेशन ना आए, ये पंजाब में लागू हो चुके हैं। ये अगर मैं बोलता या कोई विपक्ष की पार्टी का कोई ऑपोजिशन का पॉलिटिशियन बोलता तो उस पर आरोप लगता कि वो पॉलिटिक्स कर रहा है, झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन आज ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कैप्टन साहब की अपनी सरकार के उनके वजीर और वरिष्ठ वजीर, एक सीनियर नेता भारत भूषण आशु साहब ने ये बात बोल डाली है। मेरे को ये बात कहने में जरा सा भी हिचक नहीं है कि कैप्टन साहब ने देश के किसान के साथ, पंजाब के किसान के साथ गद्दारी की। एक तरफ झूठ बोला जाता है कि हम लागू नहीं होने देंगे ये काले कानून, एक ड्रामा किया जाता है स्पेशल सेशन बुलाकर अमेंडमेंट बिल पास करने का, और कैमरे के सामने घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स बहाए जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम तो पंजाब के किसान के साथ खड़े हैं। लेकिन आज हमने ये देखा कि कैप्टन साहब ने पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी की और ये गद्दारी 3 काले कानून को लागू करके करी। ये गद्दारी केवल पंजाब के किसान के साथ नहीं, पंजाब की जमीन के साथ गद्दारी है। ये गद्दारी पंजाब के खेतों के साथ, खेत खलियान के साथ गद्दारी है। ये गद्दारी हमारे अन्न के साथ है, ये गद्दारी हमारे अन्नदाता के साथ है।
आज ये कहने में जरा सी भी हिचक नहीं है कि जो गद्दारी कैप्टन साहब ने करी है, जो 3 काले कानून उनकी सरकार ने लागू कर दिए अपने राज्य में, उसके लिए पंजाब का बच्चा बच्चा आज अपने हाथ पे ये लिखवाने के लिए तैयार है कि मेरा मुख्यमंत्री गद्दार है। आज झूठ बोला कैमरा के सामने कि हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं, झूठ बोला कि हम स्पेशल सेशन बुलाकर अमेंडमेंट लॉ पास कर दिया है, अब ये 3 काले कानून लागू नहीं होंगे पंजाब में। मैं पूछना चाहता हूं कैप्टन साहब, और ये मैं नहीं पूछ रहा, जो 50 से ज्यादा लोगों ने सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और दिल्ली की दहलीज पर बैठकर जो शहादत दी है, आज उनकी आत्मा पूछ रही है आपसे कि आपने धोखा क्यों दिया, आपने ये 3 काले कानून क्यों लागू करे पंजाब में, और अब क्यों सारी फसलें, सारी किसानी, सारी खेती इन 3 काले कानूनों के हिसाब से होगी पंजाब में। आपने पंजाब की जनता को मूर्ख बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए, फूल बनाने के लिए ये सारी चीजें रची, और आज आम आदमी पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ, विश्वास के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैप्टन साहब का इस्तीफा मांगती है। वी डिमांड द रेजिग्नेशन of the Honorable Chief Minister of Punjab, for he has betrayed the farmers of Punjab by implementing these 3 black laws through the back door. उन्होंने चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से ये 3 काले कानून लागू किए हैं पंजाब में, और आम आदमी पार्टी इस गद्दारी के लिए कैप्टन साहब का इस्तीफा मांगती है। आज लगातार मुख्यमंत्री कैप्टन साहब ने बीते कुछ दिनों में अगर किसी एक नेता के बारे में भला बुरा कहा तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। कैप्टन साहब कभी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तो कुछ नहीं कहते, अमित शाह जी के लिए तो कुछ नहीं कहते, बीजेपी की किसी बड़े नेता के बारे में कुछ नहीं कहते, उनसे तो सीक्रेट मीटिंग करते हैं, लेकिन रोजाना केवल अरविंद केजरीवाल जी को भला बुरा कहते। क्या कहा था कैप्टन साहब ने कि अरविंद केजरीवाल इज अ स्नीकी लिटिल फेलो। ही सेड कि अरविंद केजरीवाल इज अ स्नीकी लिटिल फेलो। क्या क्राइम है, क्या अपराध है अरविंद केजरीवाल जी का कि उन्होंने 3 काले कानून फाड़े? आज वो सेवादार की भूमिका में देश के किसान की सेवा कर रहे हैं, सिंगू बॉर्डर पे वाईफाई से लेकर लंगर तक की, कंबल से लेकर पानी तक की सेवा दे रहे हैं, इसलिए आपने स्नीकी लिटिल फेलो कहा। और आज जिसको आपने ये भला बुरा कहा उसकी पार्टी पूछती है, समस्त आम आदमी पार्टी आपसे पूछती है कैप्टन साहब आपने पंजाब की जनता के साथ गद्दारी क्यों करी? हम आपका इस्तीफा भी मांगते हैं और ये कहते हैं आपको कि आपने ये क्यों किया, इसका जवाब भी दीजिए। आज जनता ये जानना चाहती है, लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या कैप्टन साहब ने पुत्र मोह में अपने बेटे के मोह में फंसकर पंजाब को और पंजाब के किसान को बेच डाला केवल अपने परिवार को और अपने बेटे को बचाने के लिए? क्या कोई मुख्यमंत्री जो पुत्र मोह में लीन होकर अपनी स्टेट के वेलफेयर को, अपने स्टेट की किसानी को, खेती को, अपने सूबे के, ताकि उनका परिवार बच पाए, पुत्र मोह में जो अपनी स्टेट को प्रायोरिटी ना समझे, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी समझे, क्या वो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह सकता है? मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं। और आम आदमी पार्टी, भारत भूषण आशु जी जो मंत्री हैं, जिन्होंने इस बात को स्वीकारा, और उनके सेक्रेटरी जिन्होंने ये कहा कि किसी नोटिफिकेशन की भी कोई जरूरत नहीं है, पंजाब में ये 3 काले कानून हमने लागू कर दिए हैं, उनकी इस बयान से साफ हो जाता है कि आपकी सरकार ने चोर दरवाजे से, बैक डोर से ये 3 काले कानून लागू करे। दिस इज एन ऑथेंटिक स्टेटमेंट बाय नो लेस देन द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट which is headed by Captain Amrinder Singh, and we demand the resignation of Captain Amrinder Singh. We call him a traitor, we call him a gaddar, and the farmers of Punjab demand an answer and an apology from Captain Amrinder Singh. कुछ भी सवाल हो आप सबके तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, जो भारत भूषण आशु का जो बयान आया है,
तो अब आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी इस बयान को लेके? ऑब्वियसली काफी बड़ा बयान है, क्योंकि कांग्रेस लगातार दावे कर रही है कि हम किसानों के साथ हैं और जब तक ये कानून रद्द नहीं होते वो उनके साथ ही रहेंगे। ऑब्वियसली उन्होंने शंभू बैरियर पे भी काफी बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें सारे सुनील जाखड़ समेत कई जो लीडर्स हैं वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने किसानों का भी काफी कट जो है वहां पे देखा गया था। जी मैं आपको बताना चाहूंगा साहब कि हमने अब पंजाब के हर हलके में, हर गांव में, हर पिंड में, हर जगह जाकर कैप्टन साहब की पोल खोलनी है और बताना है जनता को कि जो आपके हितैषी बनते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं कैमरे के सामने, स्पेशल सेशन बुलाने का ढोंग करते हैं, उस ढोंगी मुख्यमंत्री ने आपके साथ गद्दारी करी है। पंजाब के किसान, पंजाब की मिट्टी के साथ गद्दारी करी है। ये हम अब गांव-गांव में, पिंड में, जिले में, हल्के में जाकर बताएंगे और एक पूरा अभियान चलाएंगे। इसी के साथ साथ हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। वी कॉल फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह। सर, कल सुनील जाखड़ और उनके साथियों ने जो किसान शहीद हुए उनके लिए भी श्रद्धांजलि जो है वो की, वहाँ वो किस तरह से देखते हैं आप? ऑब्वियसली कल भी काफी संख्या में जितने जो लीडर्स थे सुनील जाखड़ की अगुवाई में शहीदी वहां पर गए थे। आंदोलन, उन्होंने गवर्नर के हाउस को भी घेराव करना था लेकिन परमिशन उनको नहीं मिली थी। देखिए, हम जहां तक शहादत है देश के किसान की, इस पाक साफ आंदोलन की, पाक साफ शहादत के ऊपर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज वो सारे लोग जिनकी शहादत हुई, उनकी आत्मा पूछ रही है कैप्टन साहब से, उनके परिजन, उनके फैमिली मेंबर्स, अग्रीव्ड फैमिली, ग्रीविंग फैमिली आज मुख्यमंत्री साहब से पूछ रही है कि आपने ये 3 काले कानून क्यों लागू करे, आपने क्यों हमें धोखा दिया, आपने क्यों हमारे साथ गद्दारी करी। ये सब उनसे पूछ रहे हैं। केवल श्रद्धांजलि देना, इस प्रकार से केवल इवेंट क्रिएट कर घड़ियाली आंसू बहाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। आज पंजाब की जनता और खास करके वो लोग जिनके कोई परिवार से इस आंदोलन में शहीद हुआ है, वो मुख्यमंत्री साहब से सवाल पूछ रहे हैं, जिसका सवाल मुख्यमंत्री साहब को उसका जवाब देना चाहिए। राघव जी, बीजेपी के मंत्री ये कह रहे हैं कि जानी और कल 2 इनके बीजेपी के जो लीडर हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी कि किसानों को झूठ बोलकर धरने में लाया गया है और कोई लीडरशिप नहीं है किसानों की। इसी वजह से प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकती, ऐसी स्टेटमेंट दी उन्होंने। बीजेपी के लोग लगातार एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक सिस्टमिक तरीके से इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उनको अपराधी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, कभी उनको कहते हैं कि वो चाइना और पाकिस्तान के एजेंट हैं, और अब आज कह रहे हैं कि इन लोगों को झूठ बोलकर बुलाया जा रहा है। ऐसे कि जो देश का किसान है वो मूर्ख है, वो बेवकूफ है, वो पागल है, वो तो समझ ही नहीं सकता कि उसका हित किस में, उसका इंटरेस्ट किस में है, और झूठ बोलकर लाया जा रहा है। इसके खिलाफ, इन बीजेपी के लोगों के खिलाफ मानहानि के मुकदमे होने चाहिए। आम आदमी पार्टी लगातार इन मानहानि के मुकदमे में पूरी लीगल असिस्टेंस दे रही है, और जो नेता ऐसे बयान देगा, पंजाब के फार्मर का, देश के किसान का अपमान करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आम आदमी पार्टी करवाएगी। राघव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी की ज्यादा दिक्कत कहाँ पे है? कैप्टन अरविंद पर निशाना साध रहे हैं या पीएम को कुछ नहीं बोल रहे? देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि कैप्टन अमरिंदर साहब जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए, पूर्ण बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने धोखा दिया है। ये सारी इंसिडेंट्स हैं जो उनके फ्रॉड का, उनके धोखे का, उनकी गद्दारी का एक एविडेंस देते हैं। सबसे पहले इन्होंने अपने जुलाई और अगस्त 2019 में जो कमेटी थी जिसने ये 3 काले कानूनों को जन्म दिया, उसमें कैप्टन साहब की सरकार ने अपनी सहमति दी, अपना कंसेंट दिया। दैट इज पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, इन्होंने अपने 2019 लोकसभा के मैनिफेस्टो में एपीएमसीज को खत्म करने की बात रखी, दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इतने दिन हो गए ये देश के किसान से मिलने नहीं गए कैप्टन साहब। दिल्ली आते हैं तो अमित शाह से मिलते हैं, अपने फैमिली के केसेस के बारे में उनसे बात करते हैं, लेकिन दिल्ली आते हैं, दिल्ली के दहलीज पर बैठे देश के किसान से नहीं मिलते हैं। चौथी चीज, कैप्टन अमरिंदर साहब तो प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत क्लोज हैं, ही इज वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही इज वेरी गुड फ्रेंड विद हिम। एक बार भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहा कि आप ये 3 काले कानून वापस ले लीजिए। दिस इज पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को अटैक करते हैं, मोदी साहब को कुछ नहीं कहते जिन्होंने ये 3 काले कानून दिए देश को, बीजेपी को कुछ नहीं कहते हैं जिसने ये 3 काले कानून लागू करे, केवल हमें गाली देते हैं, हमें भला बुरा बोलते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कैप्टन साहब कि अभी तक तो हम आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लेकर आते थे कि आपने अपना कंसेंट दिया, आप मोदी को कुछ नहीं कहते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो 5 पॉइंट मैंने आपको गिनवाए, लेकिन अब तो क्लिंचिंग एविडेंस, नॉट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, क्लिंचिंग एविडेंस सामने आ गई है, जो उन्हीं के मंत्री भारत भूषण आशु ने कहा दैट दीज 3 लॉज, ये 3 काले कानून पंजाब में कैप्टन साहब ने लागू कर दिए हैं। दिस इज क्लिंचिंग एविडेंस विच प्रूव्स दैट कैप्टन अमरिंदर इज अ ट्रेटर, कि वो पंजाब की जनता के गुनहगार हैं और गद्दार हैं। राघव जी, एक सवाल है, आपने न्यूज 18 पर ही माना था कि दिल्ली में ऑर्डिनेंस लागू हो चुका है, उसको कोई नहीं रोक सकता, हालांकि आपके सीएम साहब ने कहा था कि अभी नहीं किया है, उस पर किस तरह से बोलते हैं? देखिए, अच्छा सवाल है आपका। जब हमसे ये सवाल कांग्रेस के लोग भी पूछते थे, कुछ मीडिया के साथी भी पूछते थे, तो हम कहते थे कि किसी राज्य सरकार के पास तो ये शक्ति नहीं है, लेकिन हमें भला बुरा कहा जाता था। कांग्रेस कहती थी कि देखो कैप्टन साहब ने ये 3 काले कानून लागू नहीं करे, पंजाब के मुख्यमंत्री ने इन 3 काले कानूनों को रोक दिया, उन्होंने तो स्पेशल सेशन बुलाई, अमेंडमेंट पास कर दी, और अभी तक इन 3 ब्लैक लॉज को पंजाब में लागू नहीं होने दिया। लेकिन आज कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, आज ये बात सिद्ध हो गई, ये प्रूव हो गया कि पंजाब में ये 3 काले कानून लागू हो चुके हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सीएम साहब खुद इस पे स्पष्टीकरण दे, बयान दे। आज पंजाब का बच्चा बच्चा ये पूछ रहा है कि हमारे साथ ये गद्दारी क्यों हुई। अभी तक तो बीजेपी को गद्दार कहते थे, आज कैप्टन साहब से पूछ रहे हैं कि आपने गद्दारी क्यों करी। राघव जी, जैसे आपने बताया है भी, क्या दिल्ली में भी ये कानून जो हैं लागू हो चुके हैं, पंजाब में विधानसभा में इन कानूनों को रद्द करने की चाहे ड्रामेबाजी की कुछ भी किया गया, वो लागू हो चुके हैं। दिल्ली में भी सेम ऐसे हुआ है, अगर कानून लागू हो चुके हैं तो विधानसभा में कानून पाड़ के एक तरह की ड्रामेबाजी की गई है। फिर इस पर आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी जो है बिल्कुल अपनाई है। नहीं, मैं बता देता हूं, उसमें फर्क है, और उसमें एक लीगल फर्क है, एक टेक्निकल फर्क है जो समझने की कोशिश करनी हमें होगी। वो ये है कि दिल्ली सरकार ने और दिल्ली की विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली के अंदर जो सेशन किया गया और उसमें जो रेजोल्यूशन पास करा गया, वो रेजोल्यूशन ये है कि दिल्ली के तमाम विधायक ध्वनि मत से यूनैनिमसली एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि ये 3 काले कानून वापस लिए जाएं, और हम इस रेजोल्यूशन को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते हैं कि हमारे दिल्ली के लोगों की, दिल्ली के एमएलएस की, दिल्ली की जनता की यह मांग है कि ये 3 काले कानून वापस लिए जाएं। ये वापस लेने की शक्ति हमारे पास नहीं है, इसको रोकने की शक्ति हमारे पास नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसीलिए देश का किसान आज सेंट्रल गवर्नमेंट का दरवाजा खटखटा रहा है। तो हमने वो रेजोल्यूशन पास करके भेजा है उनको, लेकिन कैप्टन साहब ने तो लगातार ये बात कही कि हम लागू नहीं होने देंगे, पंजाब में लागू नहीं है, स्नीकी लिटिल फेलो है अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने लागू कर दिए। आज मैं पूछता हूं, ये स्नीकी लिटिल फेलो जिसको आप कहते थे कैप्टन साहब, उनकी पार्टी आज आपसे पूछ रही है कि आपने क्यों लागू करे ये 3 काले कानून, आपने क्यों गद्दारी करी? आपने तो आश्वासन दे डाला था पंजाब की जनता को कि मैं लागू नहीं होने दूंगा, मेरी अमेंडमेंट आ गई है, अमेंडमेंट लागू हो गई है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लड्डू बांटे थे, सेलिब्रेशंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, डिनर्स किए गए थे, किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई, ऐसी खबरें चलाई गई थी, लेकिन क्या हुआ? आज 3 काले कानून लागू हो गए। तो ये गद्दारी क्यों करी आपने? आज देश की जनता, पंजाब की जनता आपसे पूछना चाहती है।
नहीं, उन्होंने भी सभी ने एक मता पास करके आम आदमी पार्टी के विधायक भी साथ गए थे। राज्यपाल के पास जाके उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम एक नोटिफिकेशन की जो थी विधानसभा के मते की कॉपी भेजी थी। आम आदमी पार्टी के सभी विधायक उस समय साथ थे। सेम ही दिल्ली में बस बात इतनी है कि कैप्टन साहब ने ये बात कही थी कि हम लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने स्टेटमेंटें दे दी, खुशी ज़्यादा व्यक्त कर दी। आम आदमी पार्टी ने खुशी व्यक्त नहीं करके दिखाई उसमें। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कार्यशाला में क्या फर्क रहेगा? नहीं, फर्क ये है, सबसे बड़ा फर्क ये है कि हमने एक कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको रोकने के लिए एक मता पास करके भेजा। कैप्टन साहब ने तो कहा कि मैंने रोक दिए, मैंने इस 3 काले कानून से इम्यूनिटी दिला दी है पंजाब को, पंजाब में ये लागू नहीं होंगे, लेकिन पंजाब में लागू हो गए। भारत भूषण आशु जी खुद कह रहे हैं, मेरा आरोप नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट बाय अ पॉलिटिशियन, ये तो उनके खुद के मंत्री ने कन्फेस किया है कि 3 काले कानून लागू हो गए। तो सवाल तो उनसे बनता है, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए थोड़ा सा, कि कांग्रेस से पूछते हैं सवाल कि कांग्रेस पार्टी जिसने कहा था कि ये 3 काले कानून नहीं लागू होने देंगे, उसने कैसे लागू कर दिए? चोर दरवाजे से कैसे लागू कर दिए? यहां तक कि लागू नहीं, उन्होंने ये कहा कि इस साल एक स्पेसिफाइड फसल ज्यादा खरीदी गई है क्योंकि ये 3 काले कानून लागू हो गए और पंजाब के बाहर के किसान ने भी आकर पंजाब में ये फसल बेची। दिस प्रोसेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। ऐसा नहीं है कि कल लागू करें, पहले ही लागू हो गए थे। क्यों लगातार झूठ बोला कैप्टन साहब ने? क्यों बरगलाया? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ हम कहते हैं कि उनके यहाँ उन्होंने लागू कर दिए 3 काले कानून। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ CCL ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਝੋਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ CCL ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, CCL ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ 100 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਟਰੇਡਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ RBI ਜੋ CCL ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ WhatsApp ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਚੈਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ FCI ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ DM ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਕੱਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया।